समालखा शराब फैक्ट्री में कृषि विभाग की टीम को छापेमारी के दौरान अवैध रूप से फैक्ट्री गोदाम में यूरिया खाद के 30 सीलबंद बैग बरामद हुए। पानीपत कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने पुलिस को मौके पर बुलाया और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने का अनुरोध किया। डिप्टी कलेक्टर आदित्य प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि शराब फैक्ट्री में गैर कानूनी रूप से यूरिया खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि जो यूरिया खाद किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है उस पर सरकार द्वारा 75% सब्सिडी दी जाती है। इंडस्ट्री में यूरिया का प्रयोग करना आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करना है। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य प्रताप ने बताया कि शराब फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा दावा किया गया है कि यह यूरिया उनका नहीं है बल्कि किसानों द्वारा रखा गया है। कृषि विभाग ने पुलिस को मौके पर बुलाया और जांच कर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की शिकायत दी। देखिए, हमें एक अज्ञात सूचना मिली थी कि शराब की फैक्ट्री में जो है गैर कानूनी रूप से यूरिया का प्रयोग हो रहा है, तो उसी के संदर्भ में आज यहाँ रेड की गई थी। और रेड के दौरान जब हम यहाँ आए, परमिट से देखा तो यहाँ जो साथ में आपके गोडाउन जिसके फोटो आपने लिए हैं अभी, वहाँ हमें यूरिया बैग के चंबल फर्टिलाइजर कंपनी में हमें यूरिया बैग मिला। उसके हमने यहाँ से सैंपलिंग करी है ताकि ये निर्धारित हो जाए कि जो बैग पे लिखा हुआ है वो यूरिया ही है और उसको अवैध रूप से यूज किया जा रहा है। क्योंकि किसानों को जो यूरिया दिया जाता है उसमें 75% सब्सिडी है और अगर जो कोई उनमें इंडस्ट्रियल यूज करता है उस यूरिया को तो गैर कानूनी है। इसके सैंपल लिए गए हैं, सैंपल लेकर के सील कर दिया गया है। इन्होंने बताया कि जी ये यूरिया हमारा नहीं है, ये कि कोई साथ लगते हुए फार्मर्स है, किसान का रखा हुआ है। तो हमने इनको प्रॉपर 6 साढ़े 6 तक का समय दिया कि जिनका भी ये यूरिया है जो मालिकाना हक बता रहे हैं आप उनको प्रोड्यूस कर दें, हमारे सामने दस्तावेज दिखा दें कि उनका है। लेकिन 6:30 बजे तक हमारे पास कोई नहीं आया। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म करके एक FIR लिख करके FIR करने के लिए एक निवेदन पुलिस को किया है, जिसको ये बैग उनके सुपर्द कर रहे हैं और जो सैंपल हमने लिए हैं उनको लेबोरेटरी में भेजा जाएगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर तो पुलिस कार्रवाई करेगी। पहले हमने पुलिस से अनुरोध किया है कि इसमें जो लोग संलिप्त हैं, चाहे उसमें फैक्ट्री के किसी भी प्रकार के अधिकारी, कर्मचारी हैं, मालिक हैं, जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। सर, इसमें कितने कट्टे मिले सर? ये इसमें अभी 30 बैग हमें बरामद है जो सील बंद है, इनको यूज किया जाना, ऐसा लगता है कि यूज किया जाना था। अभी 30 बैग मिले हैं, उनको हम अभी पैक करवा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आता है जो कि गैर जमानती है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है और पुलिस से भी ये अनुरोध किया गया है उसमें FIR दर्ज की जाए। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम आदित्य प्रताप है, मैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर पानीपत। सर, इनको कहाँ लेके जाया जाएगा? देखिए, आज मेरे साथ मौके पर हमारे उपमंडल कृषि अधिकारी, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर और हमारे एक जो तकनीकी सहायक वो थे, टीम के मेंबर्स थे। इन सब को अभी थाने में लेकर के जाया जाएगा क्योंकि हमें लिखित तौर पर हमारे इंस्पेक्टर ने शिकायत दे दी है और शिकायत दे करके इसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस आगे कार्रवाई से पुलिस अमल में लाएगी। वहीं DSP हेडक्वार्टर धर्मवीर खर्ब ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा शिकायत मिली थी कि समालखा की शराब फैक्ट्री में अवैध रूप से 30 सील बंद यूरिया खाद बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक टीम को सूचना मिली थी, अपना डिप्टी डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर है उनकी टीम को सूचना मिली थी कि समालखा जो ये हरियाणा ऑर्गेनिक है चुलकाना में, उसके अंदर यूरिया खाद यूज हो रहा है और वहाँ पर अगर रेड की जाए तो वहाँ मिल सकता है। तो उन्होंने रेड की थी, तो उनकी रेड के दौरान 30 जो कट्टे थे यूरिया खाद के वहाँ मिले थे। उस आधार पे उन्होंने अपना जो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है उन्होंने FIR दर्ज करवाई है समालखा थाने में। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये FIR दर्ज की गई है और उसकी जांच जारी है। खाद किस यूज में कर रहे थे शराब फैक्ट्री? वो तो जांच के दौरान ही पता लगेगा, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की किसी लेवल पर होती होगी यूरिया खाद, लेकिन जो उन्होंने बताया था कि किसी किसान की है लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और ना उसके बारे में कोई लाइसेंस या परमिट पेश कर पाए। तो बिल भी परमिट कोई किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट जो है हरियाणा ऑर्गेनिक वाले मौके पर
नहीं उपलब्ध करा सके, इसी आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई है और समालखा जो पुलिस है उसका अनुसंधान कर रही है। अनुसंधान के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे वो फाइल पाएगा और साक्ष्यों के आधार पर इसमें अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।